तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जन्मदिन को लेकर पूरा शहर उत्साह में दिखा। खासकर मंत्री ओपी के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में अपने प्रिय नेता पर जमकर प्यार लुटाया। वित्त मंत्री के जन्मदिन को लेकर एक ओर जहां अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहीं हर जगह उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। वित्त मंत्री ने भी अपने जन्मदिन के दौरान शहर की जनता से मिल रहे प्यार को अपनी पूंजी बताया है। आइए इस खबर में देखते हैं वित्त मंत्री के जन्मदिन के दौरान शहर में किए गए आयोजन। 2 जून सोमवार को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में वित्त मंत्री ओपी ने अपने दिन की शुरुआत बनोरा आश्रम से की। उन्होंने बनोरा आश्रम में मत्था टेक कर अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर रायगढ़ स्थित बनोरा अघोर गुरुपीठ आश्रम के उपासना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने परम पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम जी से आशीर्वाद लेते हुए दिन की शुरुआत की। अपने जन्मदिन के दौरान वैसे तो वित्त मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इनमें से एक खास कार्यक्रम था शहर के चक्रधर गौशाला में जाकर गौ माताओं के बीच समय बिताते हुए उनकी सेवा करना। दरअसल शहर में संचालित चक्रधर गौशाला अपने साथ लगभग 95 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। बरसों से संचालित इस गौशाला के जरिए गौ माताओं की सेवा की जाती है और रोजाना 50 किलो आटे से रोटी बनाकर हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ माताओं की सेवा की जाती है। ऐसे में वित्त मंत्री ने भी अपने जन्मदिन के खास मौके पर गौ माताओं की सेवा कर आत्मीय संतुष्टि जाहिर की। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री चक्रधर गौशाला में मैं यहाँ उपस्थित हुआ। माँ गौ माता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 125 सालों से लगभग के समय से यह गौशाला चल रही है। प्रतिदिन यहाँ 50 किलो आटा की रोटी भी बनाने का काम करके सेवा की जाती है और अद्भुत तरीके से इस गौशाला का संचालन होता है। ये प्रेरणास्पद जगह है, इसलिए आज यहाँ अपने जन्मदिन के अवसर पर आकर बड़ी आत्मिक संतुष्टि का एहसास है। चक्रधर गौशाला के बाद मंत्री ओपी चौधरी अपने जन्मदिन के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होते रहे। ऐसे में शहर में अपने सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के बीच उन्होंने जन्मदिन की खुशियां मनाई। रामनिवास टॉकीज चौक में युवक संघ के बैनर तले हर कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में युवक संघ के संस्थापक सुरेश गोयल द्वारा वित्त मंत्री के जन्मदिन के लिए पहले से तैयारी कर ली गई थी। वित्त मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यहां केक काटकर उन्होंने मौसमी फलों जैसे आम और लीची से तौला गया। इस दौरान उनके समर्थकों में अपार उत्साह रहा। इसके बाद रामनिवास टॉकीज चौक में ही खिचड़ी और शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मंत्री ओपी चौधरी खुद शरीक हुए और राहगीरों में खिचड़ी और शरबत का वितरण किया। रामनिवास टॉकीज चौक में आज शरबत का कार्यक्रम जो चलता है वो था स्पेशल आज। और हमारे यहाँ ओपी भैया को लीची से, क्योंकि सीजन का जो फल है लीची और आम, अलग अलग उससे वजन किए तोले और खिचड़ी वितरण 2000 लोगों का, केक बंटवाए और मिठाई, ये सब कार्यक्रम आज ओपी चौधरी के बर्थडे पे रामनिवास टॉकीज चौक युवक संघ के द्वारा किया गया है। और ये पिछले बार भी किया गया था और हमेशा हम चाहते हैं ऐसा खुशी का मौका हर बार आए और हर बार हम लोग को ये मौका मिले ओपी भैया की दीर्घायु उम्र के लिए कि अच्छा इस रायगढ़ का विकास कर रहे हैं। इसलिए हमारा सबका मन में खुशी है कि ऐसे लोग का स्वागत करने का आनंद भी आता है। जैसे एक आदमी रहता है कि स्वागत कर रहा है, हमको ओपी भैया का स्वागत करने में आनंद भी आता है और उनका जन्मदिन अच्छे से मने और सब जगह कार्यक्रम है। आज युवक संघ के द्वारा भी ये कार्यक्रम रखा गया था। रामनिवास टॉकीज चौक के बाद वित्त मंत्री के जन्मदिन की तैयारी गौरी शंकर मंदिर चौक में भी की गई थी। यहाँ वित्त मंत्री के समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए केक काटकर अपने लाडले विधायक का जन्मदिन मनाया। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।